हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमारा जीपीएड सीरीज का आज का 11th लेक्चर होने वाला है। हमने स्टार्ट कर दिया था फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। तो फार्माकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम कवर कर रहे हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है फार्माकोलॉजी का। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट आपको इस सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां जाके आप कंप्लीट इस सीरीज को स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी एक हमारे जो नर्वस सिस्टम वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑटोनोमिक एएनएस जो हमारा सिस्टम है ना, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। जो भी हमारे टेबल्स हैं, टेबल्स के थ्रू सबसे ज्यादा हम समझेंगे कि कौन सी ड्रग अल्फा ब्लॉकर होती है, कौन सी बीटा ब्लॉकर होती है, कितने टाइप के रिसेप्टर्स यूज होते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज किया जाता है। सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट इसको। तो फर्स्ट देखिए, बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है टू टाइप में डिवाइड हुआ है, एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक। ये चीज आपको याद होनी चाहिए बच्चों, एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक। और जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सिम्फेटोमाइमेटिक्स और सिम्फेटोलाइटिक्स। और कोलिनर्जिक भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पैरासिम्फेटोमाइमेटिक और पैरासिम्फेटोलाइटिक, दोनों हो गए। अब एक नाम और है, एड्रीनर्जिक सिस्टम को एक नाम से और जाना जाता है, वो है सिंपैथेटिक सिस्टम, और कोलिनर्जिक को नाम से जाना जाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता दूं मैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एक छोटा सा डिफरेंस है। मतलब कि सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है ना बच्चों, वो ऑटोमेटिकली काम करता है जब कंडीशन होती है ना। एड्रीनर्जिक से आप समझ सकते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और क्यों होता है। देखिए, एक एग्जांपल आपने सुना होगा, जब सामने शेर हो ना तो तीन चीजें याद आती है, फाइट, फ्लाइट और फियर। डर लगेगा आपको, फाइट करोगे और ये आप भाग जाओगे। तीन चीजें आपको याद आएगी। कौन करवा रहा है वो चीजें आपसे? वो करवा रहा है एड्रीनर्जिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम। बेसिकली ये जो हमारी बॉडी एक्टिव होती है ना, उस कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। और जो रेस्ट कंडीशन होती है उसके अंदर कोलिनर्जिक सिस्टम, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो काम करता है। चलिए, इतना हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। बाकी जो काम में आने वाला है वो हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले एड्रीनर्जिक सिस्टम, जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, उसके बेसिकली दो टाइप्स हैं, सिम्फेटोमाइमेटिक और सिम्फेटोलाइटिक। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे माइमेटिक और लाइटिक जो वर्ड है ना, उसमें समझना है थोड़ा सा। माइमेटिक्स, मिमिक्री नाम सुना है आपने? किसी की मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री में तो क्या होता है, कॉपी करना होता है, बिल्कुल वही चीज इसके अंदर है। ये मतलब जैसे हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम काम करता है, वैसे ही ये जो ड्रग्स हैं, सिम्फेटोमाइमेटिक जो ड्रग्स हैं, वो काम करेगी सेम। और लाइटिक में क्या है, अगेंस्ट में काम करेगी। तो ये हो गए माइमेटिक, हो गए हमारे एगोनिस्ट, और ये हो गए लाइटिक एंटागोनिस्ट। दोनों के अलग अलग अपोजिट काम्स हो गए बच्चों। चलिए देखिए, द एड्रीनर्जिक सिस्टम, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर। बेसिकली जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं? बेसिकली एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, बेसिकली दो न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं। देखिए, एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर अलग न्यूरोट्रांसमीटर होंगे और कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर अलग न्यूरोट्रांसमीटर होंगे बच्चा। तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन बेसिकली टू टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर। बेसिकली एक्ट करते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे।
अब अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर कहां कहां प्रेजेंट है, तो वही ड्रग बेसिकली, जैसे अल्फा सॉरी बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है, बीटा 2 लंग्स में प्रेजेंट है, बीटा 3 बेसिकली किडनीज में प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे किडनी में कौन सी ड्रग्स यूज होती है तो वो कैसे काम करेगी, बीटा 3 पे काम करेगी। हार्ट की जो मेडिसिन है वो बेसिकली बीटा 2 रिसेप्टर सॉरी बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी, और लंग्स की जो मेडिसिन है वो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करेगी। तो अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर, अकॉर्डिंग टू उनके लोकेशन ऑर्गन, इनको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों सिम्पैथोमाइमेटिक। सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिंपैथेटिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में, जो बेसिकली क्या करेंगी, ड्रग दैट स्टिमुलेट एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी डायरेक्टली। तो देखिए इसमें 3 टाइप्स की ड्रग होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब डायरेक्ट जो रिसेप्टर है उस पर एक्ट करेगी, इनडायरेक्ट का मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ होगी, छेड़छाड़ होके मतलब उसमें कोई चेंजेस करके वहां से एक्शन होगा। मिक्स एक्टिंग मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों टाइप के हो गए। तो यही है डायरेक्ट एक्टिंग, एक्ट ऑन एडिनर्जिक रिसेप्टर, जो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इन पे काम करेगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग इंक्रीज नॉर एड्रेनलिन रिलीज और इनहिबिट रीएप्टेक, मतलब कि नॉर एड्रेनलिन जो है, नॉर एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं, उसके रिलीज को बढ़ाएगा। कोई भी कंडीशन उसमें अंदर हो सकती है। इसके अलावा मिक्स एक्टिंग है, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग एक्शन दोनों इसके अंदर होने वाले हैं। चलिए ये जो टेबल है ना बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है इस टेबल से। तो यहाँ पे हमने रिसेप्टर को भी रखा है, इनके एक्शन को भी रखा है, और कौन सी ड्रग इसमें काम आती है, तीनों चीजें एक ही टेबल के अंदर कवर हो रही है। थोड़ा सा देखिए ये जो टॉपिक है ना नर्वस सिस्टम वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर टॉपिक ज्यादा है। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपेट 2025 के लिए। तो देखिए अल्फा 1 एगोनिस्ट मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होगी, ऐसी ड्रग होगी और अपना एक्शन करेगी। तो अल्फा 1 रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होके क्या एक्शन करेगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और माइड्राइसिस। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसको बेसिकली माइड्राइसिस भी बोलते हैं। इसमें कौन सी ड्रग्स काम आएगी बच्चों, फिनाइललेफ्रिन, मिडोड्रेन, ये बेसिकली 2 ड्रग्स हैं जो बेसिकली अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, ये नहीं है कि अल्फा एगोनिस्ट ड्रग क्या काम करती है। अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन सी ड्रग है, एक एग्जांपल आपको चूज करना होगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अल्फा 2 एगोनिस्ट देख लीजिए क्या काम करता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, सेडेशन, ये ब्लड प्रेशर को काम करता है। बेसिकली क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा अल्फा 2 एगोनिस्ट होती हैं। अब आते हैं बीटा 1, देखिए बीटा 1 है हमारा हार्ट से रिलेटेड, हार्ट में प्रेजेंट होता है। बीटा 2 होता है हमारा लंग्स से, और बीटा 3 होता है किडनी। ये चीज आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, जिससे आप इजीली ड्रग्स को भी बता सकते हैं। बीटा 1 एगोनिस्ट बेसिकली क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। तो देखिए एक चीज आपको समझनी चाहिए कि हम ब्लॉकर टाइप की ड्रग यूज करते हैं किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये एक्शन तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर हो रहा है हमारा। इसके लिए तो ड्रग बेसिकली बहुत रेयर कंडीशन में यूज में करनी होती है। लेकिन जैसे बीटा 1 को कम करना है, मतलब बीटा 1 को एंटागोनिस्ट इस पे ऐड करना है, तो क्या होगा, जिससे हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो जिससे हार्ट रेट जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसके जो भी कारण है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली बीटा 1 एगोनिस्ट होती है डोबुटामाइन। ये चीजें याद रखनी है बच्चों, बीटा ब्लॉकर तो आप याद कर लोगे लेकिन ये चीज आपको याद करनी है, इसको ध्यान में देना है। बीटा 2 एगोनिस्ट बेसिकली ब्रोंकोडायलेशन, जो ब्रोंकस होते हैं लेंस के अंदर उनको डायलेट करती है। वेसोडायलेशन होता है, बेसिकली वेसल्स को भी डायलेट करते हैं। एग्जांपल देखिए साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन, बेसिकली साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन बेसिकली बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। और बीटा 3 एगोनिस्ट है, बेसिकली क्या काम करते हैं, लाइपोलाइसिस होता है और ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं। ब्लैडर को रिलैक्सन में कौन सी काम करती है ड्रग बच्चों, बीटा 3 रिसेप्टर पे काम करेगी, और ड्रग है मीराबेग्रोन। मीराबेग्रोन बेसिकली ये काम करती है।
मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग क्या करती, मतलब मिक्स सभी पे लगभग अफेक्ट करेगी। एफिड्रिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, ब्रोंकोडायलेटर होगी। तो ये मिक्स एक्टिंग हो गया। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उनके आंसर भी रख दिए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टास्क दिया था, आई होप आपने वो टास्क कंप्लीट किया होगा, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर चेक किए होंगे और वो आपको याद भी होंगे। यहाँ पे मैं आंसर भी बता दूंगा आपको। विच एडिनर्जिक एगोनिस्ट इज यूज इन अस्थमा, इसी टेबल से बच्चों ये क्वेश्चन बनने वाला है। विच एडिनर्जिक एगोनिस्ट इज यूज इन अस्थमा, बेसिकली अब ये दो ड्रग दे रखी है यहाँ पे, साल्बुटामोल और टर्बुटालाइन। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ रही है तो वही आपको चूज करनी है, या तो साल्बुटामोल या टर्बुटालाइन। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्लोनिडीन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, क्लोनिडीन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है। तो देखिए आप इस टेबल में और बताइए, अल्फा 2 एगोनिस्ट पे एक्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सिम्फेथोलाइटिक, लाइटिक मतलब एंटागोनिस्ट, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ड्रग दैट ब्लॉक एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाली ड्रग को हम बोलते हैं सिम्फेथोलाइटिक एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो बेसिकली इनको अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स होती है ना बच्चों, वो यूज में आती हैं हाइपरटेंशन के अंदर और क्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमासाइटोमा के अंदर यूज होती है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर यूज होती है हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिदमिया और हार्ट फेलियर। सबसे ज्यादा जो ड्रग पॉपुलर ड्रग होती है, क्वेश्चन भी बनते हैं बीटा ब्लॉकर के ऊपर, बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम में काम आती हैं। तो यहां भी टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो अल्फा 1 ब्लॉकर है वो क्या काम करेगी बच्चों, वेसोडाइलेशन होगा। देखिए एगोनिस्ट क्या काम कर रहा था, डायलेशन बढ़ा रहा था, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। यहाँ पे उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो मतलब अल्फा ब्लॉकर किसमें यूज हो रही है, हाइपरटेंशन को कम करने में काम आ रही है। एग्जांपल देखिए, प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्साजोसिन, ये कुछ मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं जो बेसिकली अल्फा 1 ब्लॉकर होती हैं और वेसोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काम में ली जाती हैं। अब नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर क्या काम करती है, यूज इन फियोक्रोमोसाइटोमा, बेसिकली एक ट्यूमर टाइप होता है। तो इसके लिए यूज में होती है फेंटोलामाइन और फिनोक्सीबेंजामाइन। बेसिकली सबसे ज्यादा फिनोक्सीबेंजामाइन ड्रग यूज की जाती है फियोक्रोमोसाइटोमा में। बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, जो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में को ठीक करने में ड्रग यूज आती है, मतलब इसमें हार्ट रेट को कम किया जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट किया जाता है। तो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल और एस्मोलोलोल। कौन सी, एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल और एस्मोलोल। तो बेसिकली देखिए जो जैसे यहाँ पे देखिए जोसिन, टेराजोसिन, पेराजोसिन, ये जो ड्रग होती है बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को, बीपी के अंदर काम में आती है। और जो एटेनोलोल, ओल जो सफिक्स इनके जुड़ा हुआ है वो बेसिकली हार्ट की मेडिसिन होती हैं। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बेसिकली हार्ट रेट को कम करेगी और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, प्रोपेनोलोल और टीमोलोलोल, ये बेसिकली काम में आती है। चलिए बीटा प्लस अल्फा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग होती हैं बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर यूज होती है, कार्बिडोल और लेबेटोलोल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी टाइम से ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, विच ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन अस्थमा, प्रोपेनोलोल। ड्रग यूज इन फियोक्रोमोसाइटोमा, बेसिकली फिनोक्सीबेंजीन यूज होती है। अगर आपको पेंटोलामाइन ड्रग भी एग्जांपल दिया जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसका इंतजार करो कि एग्जामिनर ये देगा तो ही मैं राइट करूंगा बच्चों, याद रख लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं सेकंड जो हमारा सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सेकंड जो पार्ट है, कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और सिम्पैथोमाइमेटिक्स। बेसिकली ये रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है अपना। तो इसके अंदर बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं 2 टाइप के, मस्क्यूरिनिक, जो मस्क्यूरिनिक M1 से लेके M5 तक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जैसे NN और NM बेसिकली काम में आते हैं इसके अंदर, कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली फर्स्ट देखते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या कोलिनर्जिक
एगोनिस्ट ड्रग दैट स्टिमुलेट पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। तो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्टली स्टिमुलेट मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जो पहले बताया मैंने सेम है, बस यहाँ पे ड्रग्स आपकी अलग होगी, जो कंडीशंस हैं, डिजीज हैं, वो अलग होगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोस्ट्रेज इनहिबिटर इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एंजाइम इंक्रीज एसिटाइलकोलिन, बेसिकली इसके अंदर एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में यूज होता है, जो मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। एक ही रिसेप्टर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर काम में आता है बच्चों। चलिए टेबल देख लीजिए। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं वो हैं पिलोकार्पिन और बेथानेकोल। ये बेसिकली ग्लूकोमा में यूज होती है पिलोकार्पिन, और बेथानेकोल यूरिनरी रिटेंशन में यूज होती है बच्चों। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर जो ड्रग्स है वो है नियोस्टिग्माइन और पायरिडोस्टिग्माइन, बेसिकली मिथनिया ग्रेविस। ये क्वेश्चंस आपको नीचे देखने को मिलेगा बच्चा। मिथनिया ग्रेविस में कौन से ड्रग्स यूज होती है? नियोस्टिग्माइन और पायरिडोस्टिग्माइन। अब देखिए इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर कौन से हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, मिथोनिन और पैराथियोन, मालाथियोन और पैराथियोन। बेसिकली टॉक्सिसिटी, बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है उसके अंदर एंटीडोट यूज होता है एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्सिम। ये भी क्वेश्चन में है बच्चों। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिथनिया ग्रेविस। तो इसमें देखिए बच्चों, बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस पायरिडोस्टिग्माइन है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए नियोस्टिग्माइन तो ये भी मिथनिया ग्रेविस के अंदर यूज में होती है, तो इसको भी टिक कर सकते हैं। देखिए आगे, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट यूज होता है एट्रोपिन प्लस पायरिलोडोक्सिन का कॉम्बिनेशन बेसिकली यूज में लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, ड्रग दैट ब्लॉक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मस्कुलिनिक ब्लॉकर बेसिकली रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, मस्कुलिनिक ब्लॉकर बेसिकली एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, हाइपरट्रोपियम, और निकोटिनिक ब्लॉकर बेसिकली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स होगी। तो इस टेबल में आपको समझ में आएगा कौन कौन सी है। तो बेसिकली जो मस्कुलिनिक ब्लॉकर है एट्रोपिन, बेसिकली कहाँ यूज होती है? ब्रेडिकार्डिया और माइड्राइसिस, बेसिकली इनके अंदर यूज होता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट कम हो जाना, इसको बढ़ाने के लिए यूज होती है एट्रोपिन। स्कोपोलामिन बेसिकली मोशन सिकनेस जो होते हैं उसके अंदर यूज होती है। हाइपरट्रोपियम और टियोट्रोपियम बेसिकली सीओपीडी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, अस्थमा है, उसके अंदर बेसिकली ये यूज होती है। बेसिकली मस्कुलिनिक ब्लॉकर्स होती हैं। निकोटिनिक ब्लॉकर बेसिकली हेक्सामेथोनिन एक ड्रग है जो निकोटिनिक ब्लॉकर्स होती है, रेयरली यूज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है, बेसिकली ये हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे बच्चों। ड्रग यूज इन ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में कौन सी ड्रग यूज होती है? एट्रोपिन। देखिए डायरेक्ट टेबल पे लिखा हुआ है, इजीली आप कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस, ये भी इसको पोलामिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है मोशन सिकनेस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कौन सी ड्रग्स होती हैं? बेसिकली और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो यूज इन एनेस्थेसिया सर्जरी, बेसिकली किसमें यूज करते हैं ऐसे ड्रग्स को? एनेस्थेसिया सर्जरी में और मैकेनिकल वेंटिलेशन में। तो देखिए यहां पे है डिपोलराइजिंग वर्सेस नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स है। बेसिकली डिपोलराइजिंग जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है बच्चों वो है सक्सिनाइलकोलिन, जो कहां यूज होती है, कैसे काम करती है? बाइंड न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर कोजेज परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन। न्यूरोमस्कुलर जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड होती है और परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन उसके अंदर करती है। तो ये है सक्सिनाइलकोलिन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के, वो आपको याद करने हैं। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में देखिए एक्ट्राक्यूरियम, वेक्यूरियोनियम और रोक्यूरोनियम और ट्यूबोक्यूरियन। ये बेसिकली कंपेटिटिव ब्लॉकेज ऑफ एनएम रिसेप्टर, बेसिकली जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने का काम करती हैं। अब जो भी इसके काम होंगे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के। कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कोज मेलिगेंट हाइपरथर्मिया।
तो इसका एग्जांपल है सक्सिनाइलकोलिन एंजाइम या सक्सिनाइलकोलिन ड्रग। बेसिकली मैलिगेंट हाइपरथर्मिया इंड्यूस करती है, कोज करती है, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर डिपोलराइजिंग है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक करता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रैपिड सीक्वेंस इंक्यूबेशन, बेसिकली सक्सिनाइलको एंजाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सक्सिनाइलको एंजाइम पे। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे बच्चों। क्वेश्चंस की सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है कुछ दिन में, तो सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन अलग से देखने को मिलेंगे आपको। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से एग्जांपल हैं? बेसिकली देखिए बैक्लोफेन, बैक्लोफेन बेसिकली गाबा बी जो एंजाइम होता है, रिसेप्टर होता है, उसको एगोनिस्ट करती है। क्या काम करता है? स्पेसिफिसिटी इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उसके अंदर बेसिकली काम करता है बैक्लोफेन। और डेंट्रोलिन, डेंट्रोलिन इनहिबिट करता है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर। और मेलिगेंट हाइपरथर्मिया के अंदर बेसिकली डेंट्रोलिन का यूज होता है बच्चों। टीजानिडिन, टीजानिडिन बेसिकली अल्फा एगोनिस्ट है जो मसल स्पाज्म में काम में ली जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस देखिए यहाँ पे मेलिगेंट हाइपरथर्मिया के लिए तो वो है डेंट्रोलिन। एक चीज देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए बच्चों यहां पे पूछा गया था आपको क्वेश्चन, विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कोज मेलिगेंट हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोई एंजाइम हाइपरथर्मिया को कोज कर रहा है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा डेंट्रोलिन है वो इसको ठीक करने के काम आ रहा है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। लास्ट है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं जो बेसिकली अफेक्ट करती है एसएनएस और पीएनएस। एसएनएस एंड पीएनएस की फुल फॉर्म आपको पता होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो गैंग्लियन को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग है निकोटीन और लोबेलिन, जो बेसिकली सीएनएस को भी स्टिमुलेट करती है और डिपेंडेंस करती है। गैंग्लियन ब्लॉकर्स होती हैं एक्सामेथोनियम और मेकामेलामाइन, जो बेसिकली हाइपोटेंशन, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कम करने का काम करती हैं। तो ये है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करती है। एग्जांपल ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकर, गैंग्लियन ब्लॉकर का एग्जांपल है एक्सामेथोनियम, ये देखिए यहाँ पे, या मेकामेलामाइन, ये दोनों ही एग्जांपल हैं। चलिए बच्चों ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट आपका थ्योरी पार्ट के अंदर, बाकी एमसीक्यूज हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर देखने वाले हैं। तो बस आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। होली आपने मना ली अच्छे से, अब जीपेट की तैयारी पे फिर से लग जाइए बच्चों। तो देखिए त्योहार तो आते रहेंगे, लेकिन एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप एग्जाम निकाल लोगे तो आपकी जो खुशी है ना वो डबल हो जाएगी। तो थोड़े दिन की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, 10-15 दिन तो निकल गए हमारे 80 डेज के अंदर, तो इतने ही 65-70 डेज हमारे बचे हैं अभी। तो अच्छे से लगिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। thank you